द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकांता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई सहज कृपाला वीर दयाला सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जगवासी व्यापक परमात्मा जगत ज्योति माया गत गति माया रहित मुकुंदा विगत मोह पुनि जयति सच्चिदानंदा वासर गावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा श्रेष्ठ उपाय संग सहाय श्रेष्ठ उपाय विविध बनाई संग सहाय न दो भव भय भंजन मुनि रंजन गंजन विपति बरूथा चक्रमदानी छाई सयानी शरण सकल सुर नहीं जाना सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद पंजा गुण मंदिर परम भया सुर भूमि सुनी भजन समेत स्नेह सुर भूमि सुनी भजन समेत स्नेह गगन गिरा हरण शोक
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जहिना रामचरितमानस में गगन गिरा गंभीर भई आकाशवाणी केलखिन है, तहिना रामचरित श्रीमद् भागवत में से भगवान प्रकट ने भेलाय है। बल्कि गाम पौरुषी में श्रृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरम गिरम समाधो गगन समीरिताम। गिरम समाधो, आकाश में बड़े जो सज्जन संत महात्मा के सुख देबैन, अब अहाँ सब प्रसन्न भ जाओ, अहाँ सब के अब दुख दूर हो वाला है। देवता सब तो विदा होते थी, ब्रह्मा जी कहलखिन हो सुना, अब भगवान जो अपने सब अवतार लेता तो भगवान के सेवा करे ले, लीला में सहयोग करे ले, संग दे ले, और भगवान के सेवा क के अपना आप के कृत्य करे ले, अपनो सब चले चला। सब देवता योजना बने बनोले विषयान बुभुजे पुरा। मथुरा नाम के एक नगर जैमे बहुत वर्ष के राजागण रहे छे, बहुत प्रकार के राजवंश छे। बहुत प्रकार के राजवंश के मतलब भेल जना अहाँ के एक गांव में 5, 7, 10 मूल गोत्र के ब्राह्मण भेट जाय छे। शांडिल्य गोत्रीय छे, कश्यप गोत्रीय सेहो छे, अगर गोत्रीय या भरद्वाज गोत्रीय सेहो छे। तहिना मथुरा नगर में बहुत वंश के राजागण सब रहे छलाह। राजा केटा छलखिन उग्रसेन जी, लेकिन बहुत राजवंश ओहि नगर में छलिए, राजवंशी लोक सब बहुत छलाह। ओहि नगर के राजा छथिन उग्रसेन जी। वही नगर में वो राजवंशी लोग छथिन जिनकर नाम छेन शूरसेन जी। उग्रसेन के पुत्र कंस भेलखिन और शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी भेलखिन। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी। ई उग्रसेन ए नगर के जे राजा बड़े धर्मात्मा, बड़े सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, यज्ञ के निहार, पूजा पाठ हवन यज्ञ के निहार, ब्राह्मण के दान देनिहार, दुष्ट के दंड देनिहार। हिनक पत्नी जिनकर नाम पवन रेखा छियन, वो बड़े धर्मात्मा। तकड़ा घर में कंस सनक धियापुता जन्म। चूंकि धर्मात्मा माता पिता छे तो संतानों के धर्मात्मा होना के चाहिए, लेकिन कंस के जन्म कोना भेले ग्रंथ श्रीमद् भागवत में नहीं है, आन ग्रंथ में, आन पुराण में लिखल है था। ये उग्रसेन के पत्नी पवन रेखा एक दिन आ गेली भगवान के पूजा करल, फूल तोड़े ले, फुलवाड़ी उद्यान, और ओतै द्रुमलिक नामक राक्षस के नाम से द्रुमलिक नामक राक्षस अपहरण कर लेलकैन, और वही द्रुमलिक के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भेलै। एहि बेर जे कंस छियै से पूर्व जन्म के कालनेमी नाम के राक्षस छियै। एक हम लोग एना भागवत में कालनेमी के ओ रावण वाला जे कालनेमी छले से नहीं, एगो तो रावण वाला कालनेमी छले ना, जे सीताराम करे छले, हनुमान जी के ठकै छले, जहाँ लक्ष्मण बूटी अनिल गेलखिन, ओ कालनेमी नहीं, दोसर कालनेमी छी। क्यों भागवत में ना पुराय हो, कालनेमी तो त्रेता में छले महाराज। अहाँ गाम में एक नाम के कएगो व्यक्ति हता, आ यदि 100 वर्ष 200 वर्ष के इतिहास लेल जाए, मान लिया एगो अमरनाथ झा, 200 वर्ष के इतिहास में अहाँ गाम में 10 गोटे 5 गोटे भेले हेतै। अपना सबके सनातन धर्म ई ग्रंथ जते पुरान छे, जते प्राचीन छे, एक नाम के कएगो राक्षस भेलै, एक नाम के कएगो राक्षस भेलै। जहन देवासुर संग्राम होइ छलै, कैल जे चर्चा सुनने रही, अमृत ले देवता राक्षस के झगड़ा भेलै। ओई देवासुर संग्राम में कालनेमी नाम के राक्षस भगवान नारायण से युद्ध करैत मरि गेल।
मरैत काल हृदय में भाव छले जे हम भगवान के मारितू अगला जन्म ओकर कंस के दे। ओना ओहि कालनेमी के 3-4 जन्म के इतिहास सब बात छै। ओ कालनेमी राक्षस के अंश छियै ई कंस। द्रुमलिक नाम के राक्षस के वीर्य से पवन रेखा के गर्भ से एकर जन्म भेलैया। ई बड़े शक्तिशाली छै कंस। जन्म लेलकै आ तपस्या से नहीं केलकै बेसी, लेकिन एकरा शारीरिक बल बहुत बेसी छै। कंस के कतेक शक्ति छै तै विषय में एकटा बड़े प्रसिद्ध कथा छै गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में है जे ओहि समय में कंस मात्र 8 वर्ष के छलिए। कंस वही जमाना से कुश्ती खेले छले आ अपना से कई गुना अधिक मोटगर आ कई गुना अधिक उम्र दराज पहलवान सबके पटखनी दऽ दै छै, चित्त कऽ दै छै। कंस बड़े ताकतवर छै। ओहि समय में कंस 8 वर्ष के रहे। भेले कि पटना मगध जकरा पूर्व काल में कहल जाइ छलै, मगध देश के राजा जरासंध। जरासंध के एकटा हाथी रहे जकर नाम रहे कुवलयापीड़। जे कुवलयापीड़ हाथी में 1000 हाथी के बल छलै। पहाड़ सनक ओकर देह छलै, कारी स्याह, बड़े भयंकर रूप छलै ओकर। ओ हाथी जहिया बगदे बिगड़े तहिया ककरो बुते कंट्रोल में नहीं आवे सिवाय जरासंध के। जरासंध राक्षस छलै आ बड़ ताकतवर छलै। जरासंध ओहि हाथी के कंट्रोल में करे, काबू में करे। बाकी ककरो बुते हाथी ओ काबू में आबे वाला नहीं छे। जरासंध दूर देश में कतौ युद्ध लेके आबि रहल छला। अवैध अपना मगध देश जतै रात पड़े रुक जाए। चूंकि पहिलका गाड़ी घोड़ा के जमाना नहीं छले। राजा सब चले छला रथ पर, हाथी पर, घोड़ा पर। सेना 4-4 होइ छले, पैदल, घुड़सवार, हाथी वाला, रथ वाला, 4-4 सेना सब संगे आबि रहल। तैमे हाथी तो बड़ धीरे चले छै। अबैत जतै रात पड़ जाए, जरासंध के संग में नौकर चाकर सब जे सब रहे वो सब तुरंत टेंट तंबू लगा दे, भनसिया भोजन बनेलक, रात में ओते डेरा दिलकै, रात भर सुतल। अगला दिन भोरे किछ जलखै कऽ के फेर विदा भेल, जतऽ रात पड़ते फेर रह जाए। अहिना जरासंध अबैत मथुरा नगर के बाहर साँझ पड़ गए। कहलकै हो एते रात में रुके जाए जा। टेंट तंबू गिर गए, भनसिया भोजन बनेलकै, सब गोटे आमोद प्रमोद कऽ के। राक्षसे तो छले, शराब खूब पीलक, खूब किदिन कहाँ सब खेलक, सुतल। अधरतिया में वो कुवलयापीड़ हाथी सनकलै। जहन 2-3 रात बजे छलै, भोरहरवा 2 बजे रात में हाथी सनकलै। ओकरा बांधल जाइ छलै सैकड़ों लोहा के मोटगर जंजीर से। वो 2 बजे रात में जाके सनकलै, लगले जोर जोर से चिन्हार, लगले देह झमार। ओ लोहा के सिकड़ी सब उखाड़ लगले, तोड़ लगले। जे नौकर गले हाँ 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 करे, कते नौकर के मार दिलकै हाथी। 5 गो नौकर दौड़ल गए जरासंध के कहल मालिक मालिक उठियो। मैं एक दिशन से जे घर आंगन देखैत जाय छै सबके तोड़ने जा रहली है। बता जे आदमी 4 बजे भोरे के उठ के टहले के शौकीन छल से सब तो बच गेल, जे सब सुतल छल से सब वही में हल्ला भले रो बथा हाथी अबै छै, रो भागे जाय जो भागे जाय। कंस की में चल गेल पाछा, हाथी के नांगड़ पकड़ के घींच लगले पाछा मुहे। हाथी जोर लगबे आगा गड़े, कंस घींचे नांगड़ पकड़ के पाछा गड़े। 25 धनुष धरि। पहिलका ई धनुष मापक इकाई छियै। जेना पहले शेर नहीं होइ छलै, आब किलो भ गेल। और एकाएक नांगड़ छोड़ दिलकै, हाथी मुँहे भरे खसले। कंस दौड़ा ले मारे मुक्का हाथी के मुंह पर, सूंड पर। मारित मारित हाथी के बेदम कऽ दिलकै, उठा नहीं दिलकै। हाथी कने काल तो बड़ फुरफुरे ले, तकर बाद ओकर सबटा शांत। हाथी स्थिर भ गेलै। कंस ओकरा उठेलक, अपना हटसार में जाके बांधि लेलक। ता बज गेलै 6, भोर भ गेलै। जरासंध के नींद खुजली।
नौकर सब कहल के मालिक बाप रे बाप अहाँ को उठबे 206 बाज गेल हे हाथी सने आई तो मथुरा नगर के बर्बाद कऽ देने हेतै देखियौ केना जरासंध रथ पर चढ़ के जे प्रवेश केलक नगर के जे हृदय विदारक दृश्य देखल आ हजारों लोग मारल गेले हजारों लोग के ओ घायल छे आगा जाके देखल के त शाम ठीक ठाक हो बता हाथी एले त की घूम के चल गेले कत गेले यो हाथी हमर राजकुमार पकड़ के बांध लेलके के राजकुमार कंस यो कंस तो बुझाइए धिये पुता चले उग्रसेन के बेटा हाँ वो कंस हाथी बन्हने जरासंध के आश्चर्य लगले जरासंध जाके देखलक हथसार में हाथी ठाड़ एकदम शांत जरासंध के भेले रे बा जे बच्चा 8 साल के छे एते जोरगर छे एते तगतगर छे एकरा से संबंध बनाबी चूंकि पहुलका जमाना में लोग संबंध करे छल दू टाइप के या तो जे रुपया पैसा जमीन जथा में जोरगर हुए या जे लाठी के मजबूत हुए हसेरी के काज पड़े छले पहले त कंस से संबंध भ जाए त एहि क्षेत्र में अपन दबदबा भ जाए ई विचार के जरासंध के दूटा बेटी छे एगो के नाम छे अस्ति एगो के नाम छे प्राप्ति जरासंध दुनू बेटी के बियाह कंस से केले कह के भाव कंस के बड़े ताकत छे बड़े शक्तिशाली श्रीमद् भागवत में कंस के शक्ति के ओते वर्णन नहीं छे लेकिन गर्ग संहिता आदि में स्वर्ग लोक पर चढ़ाई के देवराज इंद्र तक के पराजित क देलकै लेकिन स्वर्ग के सिंहासन कंस के नीक नहीं लगे न जाने ओना तो शहरी जीवन बड़ लोग के नीक लगे छे लेकिन कते लोग एखनो भेट जात जकरा शहरिया जीवन खराब लगे छे शहर में नहीं रह के चाहिए बड़ प्रदूषण छे बड़ समस्या छे तहिना ओ स्वर्ग के सुख कंस के मोहित नहीं क सकले अपने नगर से आतंकवादी गतिविधि राक्षसी गतिविधि आरंभ कलक धीरे धीरे कंस अपना प्रजा में आतंक फैले लगले दीन देखार लोग के लूटा सब के बंद करवा राजा पिता छे उग्रसेन पिता धर्मात्मा छथिन लेकिन पिता अब कने अवस्थागर भ गेल छथिन तो ओ डेली घूम के राज्य भ्रमण नहीं करे छथिन कंस एम्हर लगले प्रजा में आतंक मचमा कतेक मंदिर तोड़लक कतेक वेद विद्यालय नष्ट कलक कतेक यज्ञशाला भ्रष्ट कलक पूजा पाठ के एक बेर व्यग्र भेल जा एक दिन महाराज उग्रसेन के इच्छा भेल जे कने नगर घूमी रथ पर बैसला संग में सेनापति मंत्री विदा भेला नगर घूमे ले संस्कृत वेद विद्यालय ओकरा लेख के ऊपर से जुआ खाना लिखल और प्रजा के देखलखिन बड़े कलहन करे प्रजा सब कॉल जोड़ के ठार कानो लगले सरकार हमरा सबके दुख के दूर करते अहाँ राजा छियै अहाँ घूम फिरल नहीं एबे अहाँ हमरा सबके दुख नहीं देखब त कोना दुख दूर हेतै महाराज हम सब बड़े विपत्ति में छी की विपत्ति तो सब बात कहल महाराज के बड़े क्रोध भेलनि हे मंत्री बाजा राज्य में एतेक परिवर्तन ककरा आदेश से हमरा आदेश से नहीं भेले हम तो कहियो कोनो फाइल पर तेहन दस्तखत नहीं केलौ तो कोना ई परिवर्तन भेले मालिक की कहू युवराज कंस के आदेश से हमरा सूचना किया नहीं भेटल महाराज अहाँ के सूचना जे देल गेल से कतौ चल गेल ओकर भांज नहीं चले छै महाराज बड़े क्रोधित भेला घूम के एला कंस के कहल कि रो तू बदमाशी क्या करे छी एते जनता सब त्राहि त्राहि पड़ रहले है मंदिर तोड़वा देलही वेद विद्यालय नष्ट कला यज्ञशाला भ्रष्ट कला तोरा सास बेटा नहीं चाहिए जो तोरा हम राज्य से निकाले छियो ऐ सिंहासन से बेदखल करे छियो जो गाम पर जंगल ए राज्य में रह के तोरा कोनो काज नहीं छु कंस कहल के हम कतो नहीं जा ओई टाइम में कंस जवान भेल छै ई बुढ़वा एते दिन सिंहासन पर बैसल रहल एते डाय चलेल के एकर मन नहीं भरले सिंहासन खाली कर दे तहन हम राजा ना छोड़िए नहीं रहल दही जेल में नहीं
और कंस बदल के तख्ता पलट, जे तख्ता पलट पाकिस्तान में सब बेर होइ छलै, बांग्लादेश में सेहो भऽ गेल। कंस तख्ता पलट केला, स्वघोषित राजा भऽ गेल। पिता महाराज उग्रसेन के जेल में दऽ देलकनि। पिता बड़े कने थे, कंस तोरा एहि जनता के बदुआ लगतौ, ई जनता त्राहि त्राहि करे छै, कने छै, ओकर पाप तोरा भोगऽ पड़तौ। कंस हंसे, कंस कहे जे ओ कमजोर लोग श्राप सँ आ गैर सँ डरै पड़ल रह। कंस आब और उच्छृंखल भऽ गेल, लेकिन एक गोटे से कंसों के डर होइ छै, और ओ छथिन वसुदेव जी। बड़े इंटरेस्टिंग बात छै। कंस के डरे इलाका शांत छै, के बाजत, लेकिन कंस एक गोटे से डराइए, ककरा सा? वसुदेव जी से। की है? वसुदेव जी वही नगर में रह वाला एकटा राज्यवंशी लोग छथिन, यदुवंशी छथिन, राजवंशी लोग छथिन हैं, बड़े अधिकार छन, बड़े जमीन जथा छन, अपन महल छन, सब बात छन। और कंस और वसुदेव जी प्रायः समवयस्क छथिन। वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा, परमात्मा के मतलब ये बुझ लियो जे भगवानक पिता जे बनथिन से जे हम धर्मात्मा होते। संसार के जतेक नीक नीक गुण छै सब वसुदेव जी में छै। वसुदेव जी बड़े त्यागी छै, अपन जमीन जथा बेच बेच के दोसर के कल्याण करैत छै। कंस ओना तऽ कंस के विरोध में जे ठाढ़ होइ छै, कंस ओकरा फांसी दिया दै छै, कंस ओकरा जेल में दऽ दै छै, लेकिन वसुदेव के ने ओ जेल दऽ सकैया ने फांसी। किया? वसुदेव जी जनता के कते सेवा करै छथिन जे जनता पर हिनकर बड़े पकड़ छै। कंस के होइ छै वसुदेव पर जो हाथ चलेबै तो जनता विद्रोह कऽ देत, और एक गोटे के, दू गोटे के, 10 गोटे के फांसी देल जा सकैया, 50 गोटे के जेल देल जा सकैया, लेकिन जो कहूँ सब जनता एक बेर ठाढ़ भऽ जेतै, ककरा ककरा जेल देबै आ ककरा ककरा फांसी देबै। तो वसुदेव के ने जेल देल जा सकैया ने फांसी देल जा सकैया। अब वसुदेव ई बजनाइ बंद नहीं करते। वसुदेव हमर अहिना विरोध करैत रहता, और कंस के होइ छै जो वसुदेव अहिना विरोध करैत रहता, जनता में अहिना क्रांति के आवाज बुलंद करैत रहतनि। ओ दिन दूर नहीं है जहिया सबटा जनता जागरूक भ जेतै, कहते सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओ दिन दूर नहीं है जहिया सब जनता हमरा सँ विद्रोह कऽ के ठाढ़ भ जायत। तहन की करब? एहि विद्रोह के पहले दबाब कोना? वसुदेव के कोनो लालच नहीं देखाल जा सकैया। ई तो अपन जमीन बेच बेच के दोसर के सहायता करे छथिन, दोसर के बेटी के बियाह करे छथिन, दोसर के बीमारी में दवाई में खर्चा दै छथिन। वसुदेव के किछु लोभ देखा के चुप कैल नहीं जा सकैया, वसुदेव के डरायल धमकायल नहीं जा सकैया। बड़े निडर लोग छै, करू की? कंस कूटनीति के आश्रय लेलक। कंस विचारलक तऽ एगो काज करे छै ना, विधाता अपना बहिन नहीं दिलन तैं कि पितियोत बहिन दे, अपना पितियोत बहिन सँ वसुदेव के बियाह ठीक कऽ दै छै, बियाह करा दै छै। तहन हम भऽ जेबनि सा, ओ भऽ जेता हमर बहिनो। तहन जे हम गलतियों सलती करबै ना, ओ कने आँखि दबथिन। एहि संसार के तऽ इएह रीति छै ना। हम अहाँ दोसर जे नीको करै छै ताहिमे दोख तकैत रहै छी। अपन लोग कतबो गलती करे तो हम अहाँ आँखि बंद कऽ लै छी, अपन लोग से की कहता। कंस यह विचारैए वसुदेव से अपन बहिन देवकी के बियाह करा दियनि, हम भऽ जेबनि सार, ओ भऽ जेता बहिनो। तहन किछु गलतियों करबै तो ओ बेसी विरोध नहीं करता। कंस योजना बनेलक, विवाह के प्रस्ताव देलकनि। वसुदेव जी के पिता शूरसेन लग, जहन की वसुदेव जी के ऐसा पहले विवाह भ चुकल छनि। श्रीमद् भागवत के हिसाबे वसुदेव जी के ऐसे पहले 7टा विवाह भ चुकल छलनि, और हरिवंश महापुराण के हिसाबे वसुदेव जी के ऐसे पहले से 13 विवाह भ चुकल छलनि। चूंकि राजवंशी लोग छला, पहिलका राजा सब एहिना बेसी विवाह करै छला।
हेतै तहन न कन्हैया लाल प्रकट हेता। शूरसेन जी मान गेलखिन ये और वसुदेव के देवकी से विवाह निश्चित भ गेलैन। दिन तारीख सब तय भ गेलै और वो समय वसुदेव के लग के कंस के प्रतिष्ठा बढ़ लगलै। जनता कह लगले हो हे हम सब एते दिन बुझे छलिए कंस बड़ भारी उपद्रवी है, बड़े भारी डकैत है, हमरा सबके धन संपत्ति लूट लेलक। लूट छी कुटुम त तेहने तकै छी। त वसुदेव से संबंध स्थापित के निहार कंस सर्वथा खराबे नहीं छे। कंस में किछ किछ अच्छाई छे। विवाह भेले बड़े धूमधाम से। जहन अगला दिन दार मखमली हौदा छे, गर्दन में सोना के चेन आ सोना के घंटी लटकल छे, ओई हाथी के सूर सोना दांत दूटा देखबा वाला सोना से मढ़ल छे और 15,000 घोड़ा दिल गेलै। 18 प्रेम बेसी जतेबा के छे तहन न वसुदेव देवकी हमर बात के विरोध नहीं करता। विराजमान काल जहन रथ पर वसुदेव देवकी बैस गेलखिन, नौकर एलिए रथ चलबै ले सारथी कंस डपैट के ओई नौकर के भगा देलकै। रे तू हट रे, प्राण प्रिय बहिनो जा रहले सासुर, बहिन सासुर जाय छै, हम नौकर के हाथे बहिन के पठा आदर से अपने से अरियात के विदागरी क के हम ल जेबै बहिन के। नौकरबा के उतार कंस बैस गेला से अपने ओ सारथी के स्थान पर रथ चालू भेले। रथ हकलैन कने दूर गेला। अब देवता सबके बड़े टेंशन। देवता विचारला है भैया कंस जो वसुदेव देवकी के एते सेवा करते, भगवान जो देवकी के गर्भ से प्रकटो हेथिन तो कंस के मारना असंभव भ जेतै। ओ वसुदेव देवकी कहते हे बौआरो ई मामा छथिन, दुनिया ले जते खराब होत हमरा सबके बड़ मानै छला ए मामा के नहीं मार। भगवान लग समस्या भ जेतै। देवता सब विचारलन देखू कंस के हृदय में एते प्रेम छै नहीं, ई ए बड़े दुष्ट ई प्रेम देखबो चाहे छै, प्रेम के प्रदर्शन करे छै, किया ने कर पोल खोलल जाए। बस देवता सब आकाशवाणी कलेन पथे प्रग्रहिणम कंसो माभास्याः शरीरवाद अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधा। देवता सब आकाशवाणी केलखिन हो दुष्ट कंस, हे मूर्ख, तू जे बहिन के बड़े आदर से ल जा रहल छ, एही बहिन के 8म गर्भ के संतान तोहर काल हेतु, ओकरे हाथे तोहर मृत्यु लिखल छ। ए बहिन के बड़ सेवा करे छ ना, एही बहिन के संतान 8म जे से तोहर मृत्यु के कारण बनतो, उहे तोरा मार। जाति कंस सुनल के तुरंत रथ ठाड़ कलक और खड्ग भगिनी महम तुम्हारा खड्ग पानी कचेत रहे। तुरंत कंस दहिना हाथ में तलवार घिंचलक, बामा हाथ से देवकी के झोंट पकड़लक और कहलकै भने देवता गण अहाँ सब आकाशवाणी केलहुं, बुझ त गेलिए कोना मारब। एहि देवकी के गर्भक 8म संतान ना तो आब देवकीये नहीं रह, देवकीये के घेंट काट दै छियै। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, देवकीये के मारि दै छियनि तऽ हिनकर संतान कतऽ हेतनि, तहन हम कोना मरब, हम हमर भऽ जायब। देवकी के बध अब वसुदेव जी अकचका गेल, अकबका गेल। अरे बाबा एखने कहै छलै प्राण प्रिय बहिन, प्राण से बढ़ के ई बहिन है। कनिए प्राण पर संकट देखेले कि बस बहिन के घेट काटे तैयार। ई कोन प्रेम छले हो। वसुदेव जी विचार करें जे आब देवकी के रक्षा करब तो हमरे कर्तव्य, चूंकि विवाह काल में अग्नि के सामने तो हम रक्षा के भार उठेलिए। जहन की कंस वसुदेव जी से छोट छथिन, देवकी कंस से छोट छथिन,
वसुदेव जी कॉल जोड़ के कहे छथिन कंस हे महाराज श्लाघनीय गुण शूरैर भवान भोजय शस्कर सौकथम भगिनी हन्यात् स्त्रियमुद्वाह परवण। महाराज अहाँ भोजवंश के प्रतिष्ठा बढ़निहार छी, महावीर छी, अहाँ के डरे मनुष्य राक्षस के कहे देवता थर थर कांपे छे और अहाँ एहन निषिद्ध काज करे छी, स्त्री पर हाथ उठाए सेहो एक तो स्त्री जाए कि दोसर छोट बहिन आ तेसर में विवाह के अवसर पर। एक तो शास्त्र में स्त्री के हत्या करब निषेध कहल गेलै है, स्त्री के हत्या नहीं करो। आ तै पर से छोट बहिन के जकर नाम होइ छै दैता, दैता मतलब भेल जे दया पात्र होइ छै। एखनो गाम घर समाज में सामान्यतया कियो जेठ भाई अपना छोट बहिन पर हाथ नहीं उठबैया, ओ दया के पात्र छै यौ। और तकरा विवाह के अवसर पर मारे छी, जे विवाह के अवसर पर नव वर वधू आबा वाला जीवन के सुखद कल्पना में मगन रही है। विवाह भेल, सासुर जाए, ननद सास ससुर भेटता, हाँ भगवान संतान देता, ई नाम राखब, ई पर सैकड़ों मनोरथ आ ओइ समय में अहाँ वध कऽ देबै। कंस कहलखिन सुने नहीं छी, सुनलिए ने आकाशवाणी, एकर गर्भ के संतान हमर काल है, तो अपन काल से बचऽ के रास्ता हम नहीं ताकू, हम तो हिनकर घेंट कटबे करब, हमरा मरऽ के डर है से। वसुदेव जी कहलखिन तो मरे से किया डरे छी, किया मृत्यु जन्मवताम वीर सहदेह जायते। महाराज कंस एहि संसार के तो ई रीति छियै, जे जन्मले तकर हम जल्दी नहीं मरऽ चाहे छी। वसुदेव कहलखिन तो मरे से डरे किया है, क्या मनुखक ई देह तो कोनो दुर्लभ नहीं छै, देह तो जीव के भेटते रहे छै। भगवान गीता में कहे छथिन वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि संजाति नवानि घेर लेला। दोसर देह छूटले तेसर देह भेट जाय छै, टटके टटके, ओइ में कोनो विलंब तो लगे नहीं छै। कंस बड़े तर्क के बात कहलखिन। कंस कहलखिन यौ वसुदेव अहाँ धर्मात्मा छियै तो अहाँ बुझब जे मरि जायब तो फिर मनुष्य बनब, लेकिन हम जते लोग के कष्ट देलिए है गुणवृत्तिश्च अधोगच्छन्ति तामसा। जे आदमी सत्कर्मी हुई है वो मरे है तो फिर मनुष्य बने है, नहीं तो बेसी सत्कर्मी है खूब भजन केने तो देवता हम तो मरबे तो कौआ कुकुर बिलाड़ि में जन्म हेतै, तो हम तब बुझे छियै ई अंतिम देह छी, एहि देह से जे कऽ ली ई देह छूटि गेल तो फिर बड़ जल्दी भेटऽ वाला नहीं छै, तैं हम हिनका छोड़बै हो। छोट बहिन छियै हो, छोड़ि देबै नहीं, आइ नहीं छोड़बै, हम घेंट कटबे करबै। वसुदेव जी देखलन जहन आब तीनों छोड़ा वाला नहीं छै, तो वसुदेव जी एकटा युक्ति अपनेलनि। वसुदेव जी कहलखिन सुनो कंस, अहाँ के जो बड़ा बात पर खातिर हुए, विश्वास हुए, तो हम अहाँके सामने प्रतिज्ञा करै छी, हे एहि देवकी से अहाँके कोनो डर नहीं ने, देवकी के संतान से न डर है, अहाँ देवकी के किया मारब, देवकी के छोड़ दियौन और देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म लेते वो नवजात शिशु हम अहाँ के दऽ देब, अहाँ बच्चा के बचपने में मारि देब, तो देवकियो बच गेली, अहाँ के अपन काजो भऽ गेल। अहाँ के दुश्मन जे जन्मते ने से तो कहे छी 8 बेर जन्मते, 8 नहीं, हम वही दोसर तेसर सब संतान अहाँ के जन्मते या देत जाए, अहाँ ओहि बच्चा के मारि देबै, लेकिन एखन देवकी के छोड़ दियौ। जो हमरा बात पर विश्वास हुए तो अहाँ ई बात मानू। और कंस कहल के बस अहाँ के बात पर हमरा खातिर छोड़ दे।
कंस सनक दुष्ट लोग, कंस सनक दुरात्मा, पापी, दुराचारी वसुदेव जी के बात पर एक बेर में विश्वास क गए। किया वसुदेव जी आय धैर्य कहियो झूठ नहीं बजलाया, सपनों में झूठ नहीं बजलाया, कहियो असत्य के आश्रय नहीं ले लेनी है। ई बात प्रसिद्ध छै। वसुदेव जी के गुण नीक छनि तो आइ कंसो के विश्वास भ गेलै। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखलनि जे बैरी हु राम बड़ाई करही। राम भगवान के चरित्र एहन नीक छलनि, दुश्मन तक ओहि चरित्र के कायल छलै। बड़ सुंदर प्रसंग छै हो मेघनाद के मृत्यु के। जहन मेघनाद के मृत्यु भ गेलै तो मेघनाद के पत्नी कहल के हम सती हैब, हमरा लाश चाहिए। मेघनाद के लाश आनि दियो, हम चिता में जड़ जाए। अब लाश आने ले जे नौकर चाकर गेले तो युद्ध क्षेत्र में तो हजारों लाश पड़ल छै। ककरो मूड़ी कत्तो, देह कत्तो, हाथ कत्तो, पैर कत्तो, अंग भंग कटल। मेघनाद के मूड़ी तो भेट गेले, लेकिन मेघनाद के देह नहीं चीन सकले ओ नौकर से। चूंकि तो हमरा अहाँ के पहचान केवल मुंह से हुई है। मुंह हट जाए देह से, देह लोग जल्दी नहीं चिन्हते। नौकर सब मुंड आनि देलकै, कहलकै महाराज रावण मेघनाद के शरीर। रावण अहाँ अपन आदेश पर एक बेर कने गौर करियो। महाराज मेघनाद के जतऽ मृत्यु भेलैया ओइसँ राम के छावनी बेसी दूर नहीं छै। राम के जे अपन टेंट सब लागल छै, राम जे रहे छै, मेघनाद जतऽ मरले ततऽ से लगे छै हुनकर जगह छावनी। और अहाँ अपना पुतोह के पठबै छियनि युद्ध क्षेत्र, आ कहीं राम अहाँ के पुतोह सुलोचना के बंदी बना ले तो मंत्री सब कहल आज राम अहाँ के पुतोह के बंदी बना ले तहन तो युद्धे पलट जेते। तहन तो राम शर्त रखता अहाँ सीता छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़ब, नहीं तो अहाँ सीता रखने छी हम सुलोचना रखने छी, तहन की करब। तै महाराज सुलोचना के युद्ध भूमि में जाके आदेश नहीं देल जाए। रावण ओहि मंत्री सबके बड्ड फजैत केलकै। रावण ओहि मंत्री सब कहलकै रे दुष्ट, ए मंत्री साहब रो एते दिन भ गेलै आइ धरि राम के नहीं चिन्हलहुँ रे। राम के ई कर्तव्य नहीं छनि जे परिस्त्री दिसन आँखि उठा के देखे। राम दोसर के स्त्री के सम्मान केनाइ सीखने छै। रो दोसर के स्त्री के उठाब अपहरण कऽ लेबै, एकात में चोरा लेबै, ई हमरा सनक पपियाहा रावण के काज छियै। ई राम के आदर्श नहीं छियै जे परिस्त्री के अपहरण करैत या बंदी बना लेत। सुलोचना सकुशल एती जादहु। सुलोचना गेली पैदल और मर्यादा पुरुषोत्तम के पता लगलनि जे रावण के कुल बधू एली है। भगवान अपना दिशन से महफा पर बैसा के सुलोचना आयल छली युद्ध भूमि पैदल आ वापस गेली है भगवान के द्वारा दिल महफा पर बैस के पर्दा में। भगवान राम के ई आदर्श छै। दुश्मनों के इज्जत करे छथिन। बैरी राम बड़ाई करही। जो भगवान राम के उज्जवल गुण छनि तो दुश्मन तक ओहि गुण के कायल छै। वसुदेव सब दिन सत्य बजलाए, झूठ के आइ आश्रय नहीं लेलनि। एहि बात पर विश्वास छै कंस के। वसुदेव जाके कहलखिन महाराज अहाँ के सामने हम प्रतिज्ञा करे छी देवकी के सबटा नवजात शिशु अहाँ के दऽ देल जायत। कंस कहलकै बस बस भ गेल हमरा यहाँ के बात, अहाँ बच्चा अहाँ देवकी के नेने जाओ। देवकी वसुदेव अपना काम पर गेला, कंस घूम के अपना काम पर अला। समय बीते देरी नहीं मिले और देवकी के गर्भ से पहिल संतान के जन्म भेलै। देवकी जकरा पहिल संतान भेलै एहन माय
छाती पीटे के रह गेली, कनैत रह गेली। और वसुदेव जी अपन धर्म के, अपन सत्य के रक्षा करी ले ओई नवजात शिशु के कपड़ा में लपेट में कंस लग पहुंच गेलखिन। महाराज कंस लियो ई संतान देवकी के गर्भ से जन्म लेलखिन। हम प्रतिज्ञा करने रही, ओई प्रतिज्ञा के पालन करी ले, कोई सत्य के रक्षा करे ले हम लोग। कंस वो बच्चा जे देखलकै, कंस के आश्चर्य लग गई। कंस कहलकै वाह वाह वसुदेव, हम अहाँ पर विश्वास केलहुं से गलती नहीं केलहुं, वास्तव में अहाँ के गुण नहीं। हे के एहन पिता छै जे अपन पुत्र के काल के गाल में फेंक देते सत्य के धर्म के रक्षा करे ले। अहाँ अपन सत्य के धर्म के रक्षा करे ले हमरा लग बचा लेने, हम प्रसन्न छी। लेकिन कंस कहलकै जे वसुदेव जी, हमरा ये बच्चा से नहीं दुश्मनी, चूंकि 8म गर्भ के संतान हमर काल है, ई तो पहले संतान लो जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भ के बच्चा ला के विदा भेला। वसुदेव जी सोचा लगला वाह, आई कंस के हृदय में दया देखलिए, करुणा देखलिए, कंस के हृदय परिवर्तित भ गेले जना। हे भगवान, कंस में ई सद्बुद्धि कतौ से आबि गेलै। आप देवकी तो बुझैत हेती जे बेटा मरिए जात, लेकिन देवकी बच्चा के देखती तो कते प्रसन्न हेती। वसुदेव जी रंग बिरंग के मनोरथ करैत विदा भेला गाम पर। और देवर्षि नारद पे नहीं मोन लगले। देवर्षि नारद झटका पहुंच गेला कंस ओतऽ। कंस प्रणाम केलखिन देवर्षि नारद। नारद जी गुम छै। कंस कहलखिन सरकार, अहाँ तो बड़े आशीर्वाद दै छलिए, पहले माथ ठोक ठोक के, आइ आशीर्वाद नहीं देबै। दूटा देवता एहन छै जिनकर पूजा राक्षसो करैए, देवतो करै छै। एकटा महादेव। महादेव तते भारी दानी छथिन, दानी को शंकर समना। जे मंगलकै लियो लियो लियो, ओ राक्षस देवता में भेद नहीं करे छथिन, जय जे मंगल के लिए। आ जहन मौका पड़ गेले, श्री कृष्ण से युद्ध में हारा लगला, पराजित होने लगला। बानासुर दौड़ल गेला महादेव के पेल, महादेव 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 कहलखिन की भेला हो? सरकार एगो दुश्मन से युद्ध भ गेलै से हारि रहल छी हम। बानासुर कहल के सरकार, दुश्मन तो दुश्मने होइ छै ना, नाम की कहू, दुश्मन छै, चलबै लड़ाई करे ला हमरा दिसन सा। महादेव कहलखिन हम कहिया कहलियो नहीं, चलो हो नंदी। चढ़ गेला नंदी पर, पहुंच गया युद्ध। अब युद्ध क्षेत्र में देखलखिन सामने में कृष्ण कन्हैया लाल के ठाड़ हो, ओ के छिया मुरलीधर। हाँ अरे तोरी के हो, पहले किया न कहला हो? भगवान कृष्ण के तो हम गोर लगे छी, हम कोना युद्ध करू? बानासुर कहल के हमरा पहले बुझल छल अहाँ लड़ाई नहीं करबे, हम तैं तो पहले नाम नहीं कहलहुँ। महादेव कहलखिन ठीक छै, जहन आबि गेल छी आमने सामने तहन एक धक्का लड़िए ले। लड़ गेला महादेव कृष्ण कन्हैया लाल से, युद्ध केले। कह के भाव जे अपना भक्त के कारणे महादेव अपना इष्टो से लड़ जाय छै। महादेव के बुझल छै जो हम लंका चल जेबै तो भगवान राम पुते लंका विजय करब थोड़े कठिनाह भ जेतै। रावण कहल के सरकार चलियो लंका। महादेव कहलखिन चलो, नहीं कहलखिन नहीं जा, चलो चल देलखिन। वो तो भगवान नारायण तिक्रम केलनि जे बैजनाथ धाम में बैस गेला महादेव, चल दे देलखिन ना। महादेव ततेक उदार छथिन जे मंगलक ले ले तो सब राक्षसों के होय छै अपने पार्टी के लोग सब। और दोसर देवर्षि नारद। देवर्षि नारद बाजा के तते चतुर छथिन, सब राक्षस के होय छै अपने लोग छथिन, आ देवता के तो उचिते होय छै। देवर्षि नारद के कंस कहै छनि बाबा अहाँ तो आम दिन बड़ माथ ठोक ठोक के आशीर्वाद दैत रहै छलिए, आइ नहीं देब आशीर्वाद? नारद कहलखिन हो आशीर्वाद देबो, और आशीर्वाद जो फेल भ जाए, आशीर्वाद सफल नहीं हुए, कोना दियो आशीर्वाद? हे
तोरा दीर्घायु के आशीर्वाद होइए मन दियो, लेकिन कोना दियो, तोहर काल तोरा सवार छो कपार पर। सरकार से कियो हो देवकी के गर्भ के पहिल संतान तोरा लग आयल छलो। हाँ सरकार, कने काल पहले तू ओकरा छोड़ देल। हाँ बस भ गेलै ना। देवता सब योजना बनबऽ लगला जे कंस के मारऽ वाला जे भगवान आठम बेर जेतथिन तै पर त कंस के कुदृष्टि छै। अब वो आठम बेर नहीं जेतै, आब वो पहिल दोसर तेसर चारिम पांचम छठम सातम कखनो आबि सकै छै। योजना बदलि गेल। कंस कहलकै सरकार 8 मतलब तो 8 होइ छै ने, जे 7 के बाद हुए 9 से पहले हुए से ना 8। नारद जी कहलखिन हो देवता सबके घुमायल घुमायल गप तू की बुझबा, एगो कमलक फूल झोड़ा से निकाल ले जे लाए। नीक लोक तो नीके उम्मीद करै छै ना। वसुदेव जी के भेलन भ सकैया। जहन कंस के सभा से आबि गेलिए तो कंस के मंत्री से मुंह देखाई गेल नहीं तो बच्चा के बजबैया कंस। वसुदेव जी के भेलन बड़े प्रसन्न मन से अलाए और कंस के भौं चढ़ल छै। कंस बातचीत नहीं केलकै, सीधे बच्चा छीनल गई, घुमा के बाजार लगे, बच्चा के मृत्यु भ गेल। कंस पहिल बच्चा के हत्या केलकै और देवर्षि नारद ई बात कहि गेल छै जे हे कंस, अहाँ वसुदेव के धर्मात्मा बुझै छियै, हमहूँ धर्मात्मा बुझै छियै, लेकिन अपना बच्चा के नजर के सामने में मरैत देख के बाप हेतै जे धर्म पकड़ने रह जाए। नारद जी कहलखिन जे हमरा शंका है, जो वसुदेव के पहिल बच्चा अहाँ मारि देबै, दोसर बेर से कंस बच्चा नहीं, वसुदेव बच्चा नहीं दे। कंस के इहो डर भ गेलै, आइ बच्चा मारि देली, आब दोसर बेर से बच्चे नहीं देते। तुरंत नौकर के कहलकै रे जो देवकी के पकड़ने आ वसुदेव के बंदी बना दही जेल में। और वही जेल में वही जेल में देवकी के गर्भ से दोसर संतान जन्म लेलकै, कंस ओकर वध केलनि। तेसर संतान जन्म लेलकै, कंस वध केलनि। समय पाबि चारिम संतान एलै, कंस वध केलनि और देवकी बड़े दुखी भ गेली, बड़े व्याकुल भ गेली। एक दिन भगवान सब संतान हमर मरल जा रहल। यद्यपि एगो प्रश्न तो उठे छै जे नारद जी सिखेलखिन ओहि बच्चा के मारि दै ले, तो नारद जी के तो पाप लगते नहीं, नारद जी के पाप नहीं लगते। किया? कंस के द्वारा मारल ई 6टा संतान, देवकी के 6टा संतान के कंस मारि देल के लिए, ई 6गो संतान पूर्व जन्म से श्रापित छै। पूर्व जन्म से ई बच्चा घूम के गांव पर जेते तैयो मरि तो जेबे करते, और दे नहीं छै। किया नहीं कंस हाथे मरे, ताकि कंस के पाप के घड़ा भरते या भगवान झट द एथिन। एमहर 4टा संतान देवकी के मरि गेलनि। देवकी बड़े दुखी भेली, काइन के भगवान के कह लगलखिन भगवान जो अहाँ 8म बेर में एबै तो की भेटत, हमर 100टा संतान मरि जायत तहन आबि के की करबै माधव। भगवान आओ ने झट द, एखने अही गर्भ में प्रकट भ ने जाओ। भगवान जो अहाँ पहिल गर्भ में आबि जैतियै, कंस के नाश करतियै, तो दोसर तेसर संतान तो जीवित रहितै। भगवान संतान के ढंग से मुंह नहीं देख पबै छी, कंस मारि दियै। भगवान ई दुख दूर करू ने, भगवान आओ ने झट द। देवकी कहीं के भगवान के प्रार्थना करै छथिन। देवकी के प्रार्थना कहन छनि, देवकी कहै छथिन बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी
उसके सब दुख रे मिट जाए। आया शरण तिहारी जवही
संग में हो श्री राधिका प्यारी देवकी भगवान के स्तुति करैत रहलखिन। समय बीते कंस पांचम संतान के छठम संतान के वध कलनि। देवकी बड़े व्याकुल भ गेल छथि। आब सातम गर्भ में शेषनाग भगवान पधारलखिन। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवज्ञा हर्षशोक विवर्धनः। सातम गर्भ में संतान एले और देवकी जी के लेल ई खुशी और गम दोनों के परिस्थिति छनि। खुशी ए बात के छनि जे एकर बाद आप भगवाने छनि और गम ए बात के दुख ए बात के छनि जे 6 गो बच्चा के गति भेले से एकरो गति हेते एकरो कंस मरिए देते। ए बेरी शेष आकलखिन ये शेष भगवान जे पूर्व अवतार के बलराम जी छथिन। ए बेरी जेठ बन गेलखिन या सातम गर्भ में। जेठ बन के प्रयोजन जेठ किया भेलखिन तै में रंग बिरंग के विद्वान के रंग बिरंग के मत छनि। के विद्वान कहलखिन एगो बात ई छै जे भगवान राम लक्ष्मण जी शेषनाग पर से बड़े दयालु भ गेलखिन। रामावतार में लक्ष्मण जी जे सेवा केलखिन ई सेवा मूर्ति लक्ष्मण। ओई 14 वर्ष धरि लक्ष्मण जी कहियो सुतला नहीं, कहियो आंख बंद नहीं केलखिन और दिन रात भगवान के सेवा में लागल। भरि दिन भगवान के सेवा शुश्रूषा में, जानकी जी के सेवा शुश्रूषा में फल तोड़ के अननाय, चूल्हा निपनाय, लकड़ी तोड़नाय, कुश उखाड़ के अननाय, फूल अननाय, सब विधि व्यवस्था लक्ष्मण जी के हाथ में। और जहन भगवान रात के आराम करथिन तो कुटिया के बाहर वीरासन लगा के, मतलब वीरासन मतलब भेले ठेहुन रोप के, ठेहुनिया दऽ के धनुष बाण तैयार केने जे कहूँ कोनो हिंसक पशु, कहीं सांप बाघ भालू सब जाके सरकार के नींद में बाधा नहीं पहुंचबे। भरि रात जागल, भरि दिन सेवा करैत करैत लक्ष्मण जी भगवान के हृदय जीत लेलकनि। भगवान कहलखिन हो लक्ष्मण, हे तू जते सेवा केलह, इस सेवा से हम कोना उड़ी नहाब हो। और चूंकि जेठ हम छियो, छोट तू छ तो सेवा करे के तो तोरे धर्म छ, लेकिन बड़ सेवा केलह, एहि सेवा से हम कोना उड़ी नहाब। एहि जन्म में तो नहीं हाब, अगला जन्म तू जेठ बनिह, हे हम छोट बनब। तहन एक गिलास पानिओ देबो ना तो मान लियो हम बुझबै जे हम उड़ी लेबै। आ क्यों विद्वान के मत छै न, भगवान तमसा के लक्ष्मण जी के जेठ बनलखिन। तमसा के की राम अवतार में लक्ष्मण जी भगवान राम के निर्णय से कतेक बेर असहमत रहथिन। राम के जे डिसीजन रहे लक्ष्मण जी ओहि पर एग्री नहीं करते। कतेक बेर देखने हैं जखन तखन लक्ष्मण जी उग्र भ जाते। राम जी बुझलखिन सुनू लक्ष्मण,
ओई समय में तो हद भ गए जहां जानकी के दोबारा वनवास के चर्चा भले। राम जी कहलखिन जे लक्ष्मण जानकी के दोबारा जंगल जा पड़तन किया। अरे भाई नगर में एगो धोबी बजे छले ना धोबी के अपवाद लक्ष्मण जी बिगड़ गया है। जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छे, जे जानकी का स्वयं अग्निदेव और ब्रह्मा जी आब के कहि गेल छथिन ई परम पवित्रा छे। ई आग में जरली ने झड़कली ने सोना जका और निखर गेली और चमक गेली। ए जानकी के वो धोबिया बजले ते दुआरे बनवास। भगवान अहाँ आदेश करू तो धोबिया के जीभ नहीं कटबे, हम घेंट काट लेबे। भगवान कहलखिन नहीं हो, हम निर्णय कर लिए जानकी के दोबारा जंगल जा पड़ते। असे लक्ष्मण ई काज तोरे बुते है तो तू लक्ष्मण तू जानकी जी के नेने जा जंगल में छोड़ आवा। लक्ष्मण जी काना लगला, छटपटा लगला। भगवान एक तो अहाँ के ई निर्णय हमरा नीक नहीं लगी है, अते में ई काज करब हमरे बुते। अहाँ भरत के पठा दियौ, शत्रुघ्न छै, मंत्री छै, सेनापति छै, बहुत लोग छै। भगवान हमरा बुते ई काज नहीं है तो हम जानकी मैया के कोना जंगल में असहाय असगर छोड़ के चल आए। ई आदेश हमरा नहीं देल जाए। भगवान कहलखिन नहीं, हमर ऑर्डर है, हमर आदेश लक्ष्मण अहीं के जंगल जाके। लक्ष्मण जी काना लगला, मन मन कहलखिन हाँ छोटका छी तो जे जाए चला चलो ना। आई जे जेठका रहते अहाँ के कान धोली तो हम कहते नहीं हो जानकी के जंगल नहीं जा देबो, लेकिन हम छी छोट करब की बैठ की सके छी, हमर औकायदे की जे कहे के कहू अहाँ, जे हमरा कहबे से करे पड़तै। भगवान राम जानकी लक्ष्मण के भाव देखलखिन जे जेठका रहितिए तो भगवान मन मन कहलखिन ठीक है लक्ष्मण तो अगला बेर तू जेठे रही हम ही छोट रह, आ तोरा जते डाय चलेवा के है तो हमरा पर चल जेतै। ए बेर शेषनाग कहते हैं भगवान देवकी के गर्भ में 7 बेर पठलखिन है, लेकिन 3 मास के गर्भ भेले और भगवान के चिंता भ गए। भगवान के भेलन देखियो ई शेषनाग तो बड़े क्रोधी छथिन, कंस के आदत खराब छै। ई छोटा बच्चा के जन्म ले आ पैर पकड़ के घुमा के बजाय के मार दिल। ई लक्ष्मण तो अपने बड़े क्रोधी। ई तो रामावतार में जहन संग में रहिए तहन न डैमेज कंट्रोल करिए, बुझाविए सुझाविए, थोड़ थाम लगबिए। ए बेर तो हम छिए नहीं। कंस के आदत खराब से कहूँ बलराम जी के मारा लगते, ई तो शेषनाग अपने तुरंते पकड़ के कंस के गर्दन दे देथिन, कंस के तो तुरंते मार देथिन। रुकनिहारो तो क्यों नहीं रहती जे बचा लेते कंस के। ई शेषनाग जो जेल में रहता तो कंस के कल्याण नहीं छी, आ जो कंस के ई मारिए देथिन तो टटका टटकी हमरा अवतार ले निरर्थक भ जाएगा, निष्प्रयोजन भ जाएगा। भगवान विचार लेते कंस के तुरंत मौत नहीं भ जाओ। शेष भगवान के जेल में जन्म ले जरूरी नहीं छे। भगवान योग माया के आदेश केलखिन गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अनयाश्च कंस संविघ्ना विवरे सुबसंति। वसुदेव देवकी जहिया से जेल में छथिन, वसुदेव जी के जे और पहुलकी पत्नी सब रहे कंसक डरे पहाड़ के गुफा सब में नुकायल छे, एकांत में जीवन यापन करे छे। कंसक डरे कहूँ कंस जेल में नहीं दो दिया, यातना में दिया। वसुदेव जी के एकटा पत्नी जिनकर नाम छे रोहिणी, ओ रहे छथिन गोकुल में नंद बाबा के ओर। नंद बाबा और वसुदेव जी कोनो जमाना के मित्र छे, दोस्ती छे। तो रोहिणी रहे छथिन नंद बाबा गोकुल में। भगवान है योग माया के आदेश देलखिन, योग माया देवकी के गर्भ में जे शमशान छे ते शमशान के अहाँ घीच के पहुंचा दियो गोकुल। ओतो जे वसुदेव जी के दोसर पत्नी छे
रोहिणी जिनका गर्भ में ओहि शमशान के स्थापित कर दियो और अहूँ ओते यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाए। बस योग माया अहिना केलनि। आब 4 मास भ गेल छलैये, 4 मास के गर्भ गायब भ गेलै और देवकी बड़े छाती पीट पीट के कनली। ये 7म गर्भ के संतान गर्भे में नष्ट भ गेल। तो लोग कह लगले अरे देखियो न कंस दुराचारी के डर से देवकी के गर्भपात भ गेलनि, गर्भक संतान नष्ट भ गेलनि। 7म गर्भ के संतान और 8म बेर आप भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश केलखिन। भगवान गर्भ में प्रवेश केलखिन। देवता सब आबि के भगवान के जेल में स्तुति केलखिन। यद्यपि किछु विद्वान के मत होइ छै जे भगवान गर्भ से जन्म नहीं लै छथिन। किया जेना संसार के बच्चा के जन्म होइ छै माता के गर्भ से, तेना भगवान के जन्म नहीं होइ छै। भगवान सीधे प्रकट भ जाइ छथिन, माता के गर्भ से नहीं प्रकट जन्म लै छथिन। त एमे राजेश्वरानंद जी के वो बड़े सुंदर उक्ति सुनने रहिए। कहलखिन देखियो भगवान माता के गर्भे से प्रकट जन्म लै छथिन, ते में अहाँके की संदेह होइए? नहीं नहीं, मतलब जना सामान्य बच्चा जन्म लै छै तेना भगवान नहीं जन्मला। गर्भ में भगवान नहीं अबै छथिन। आयो जहन भगवान कण कण में छथिन, प्रत्येक अणु अणु में भगवान के निवास छनि, तो गर्भों में भगवान छथिन, ते में अहाँके आश्चर्य किया? दोसर, भगवान जो गर्भ में नहीं रहथिन तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध के से दोसर अध्याय गर्भगत नारायण के स्तुति करेले जे देवता सब से असंगत भ जेते। भगवान जहन माता के गर्भ में एलखिन ये, तो देवता सब जेल में आबि के भगवान के बड़े स्तुति केलखिन ये। जेल में आबि के गर्भगत नारायण के स्तुति, गर्भस्थ नारायण के स्तुति। तो भगवान पहले गर्भ में एलखिन तहन न गर्भ में नारायण के स्तुति भेलनि। देवता सब स्तुति केलखिन और भगवान के आप प्राकट्य हेतनि तो धरती पहले से सेज सवेर के तैयार होने लगली। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्येवाजन जन्मरक्षं शान्तरक्षग्रहकारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोऽडुगणोदयं महीमंगलभूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकराः। धरित्री देवी विचार के लिए परब्रह्म आबि रहल छै तो हुनकर स्वागत कयल जाय कोना। तो ओहि भादव महीना में जे गाछ के नहीं फूले के चाही, फूल सब भरि गेलै। भादव में जे गाछ नहीं फड़े छले, जबरदस्ती फल से लदि गेलै, ठेर ठेर लटक के माटि में सटऽ लगलै। पूरे संसार जना दिव्यतम भ गेलै। सूर्य चंद्रमा आदि नवो ग्रह अपन अपन नीक नीक स्थान पर सुशोभित भेला। लोक के मन अनायास प्रसन्न भ गेलै। नदी सब के जल स्वच्छ भ गेलै, ओहिमे कमल के फूल खिल गेलै। सुंदर सुगंधित मंद मंद समीर पवन हवा चलऽ लगलै और अग्नयस्य द्विजातीनां शांतास्तत्र संबंधतः। और ऋषि मुनि के ब्राह्मण गण के आइ वर्षों बरस उपासल यज्ञ कुंड एकाएक धधैक उठले, जे कईक वर्ष से नहीं पजारल गेल छलै कंसक डरे से यज्ञ कुंड आइ अपने पजैर गेले, धुधुआ लगले। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्यरात्रि में जहन की संपूर्ण संसार निबिड़ अंधकार में डूबल छल, अन्हार घुप छले। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीर् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल
वो परम अंधकार में और जे जेल में वसुदेव देवकी छथिन की तो और बेसी अन्हार भूख छे। ते अन्हरिया जेल में जना सूर्य के करोड़ों करोड़ों बाल सूर्य के उदय भ गेल हो, प्रकाश से जगमगा उठल ओ जेल और भगवान स्वयं देवकी का गर्भ से प्रकट भेल। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन भगवान प्रकट भेलखिन ये चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भला, देवकी वसुदेव कॉल जोर लखन सरस्वती। भगवान कहलखिन देखो वसुदेव देवकी मोन पारो, पूर्व अवतार में अहाँ रही कृष्णी और सुतपा नाम के प्रजापति। अहाँ दोनों पति पत्नी वही अवतार में बड़ तपस्या कल, बड़ कठिन तपस्या। जहन हम प्रकट भलों सामने एलों, अहाँ कहलिए चाहो तुम्हें समान, अहीं सनक बेटा चाहिए। अब हमरा सनक तक इस संसार में क्यों नहीं छे, हम छे बेजोड़ अनुपम। तो ओई वरदान के सत्य करे ले हम अहाँ के बेटा बन के आबि गेल छी, तो हम अहाँ के बेटा भलो, ठीक छे। ते आब अहाँ सब कॉल नहीं जोड़ू, आब हम कॉल जोड़े छी। भगवान एना के ठाड़ तो यो वसुदेव देवकी कॉल जोड़ नहीं छथिन। भगवान कहलखिन रे बुझि गेलिए ना, जहन हम बेटा छी आब अहाँ माय बाप भलो तो तहन अहाँ कॉल कथी ले जोड़े छी, हम ही हाथ जोड़े छी अहाँ। तो यो वसुदेव देवकी भगवान कहलखिन आब तो अहाँ के नहीं कॉल जोड़े के चाहिए। देवकी कहलखिन यो सरकार बेटा बन के लिए तो बेटा बनलो तो बेटा सनक बनबे, भगवान सनक छी। एहन तो बेटा नहीं होइ छे ककरो, तो हमरा एहन बेटा कतौ से बेटा बनलिए तो पहले बेटा जका बनबे, ओ बेटा एना नहीं होइ छे ना। अहाँ जन्म लेलिए बेटा भेलिए तो छोट बनबे ना, 1.5-2 फीट के। भगवान चुटकी बजलखिन बन गेला छोट। आप बेटा बन गेलो, आप बेटा जकाँ लगे छिए नहीं, अहाँ में कमी है। ई एते रंग बिरंग के जे कपड़ा लत्ता पहनने छे, कपार में मुकुट है, कान में कुंडल है, ई पहिर के बच्चा थोड़े जन्मे छे। बस भगवान चुटकी बजलखिन कि सब गायब भ गेल। आब ठीक छे नहीं, 4टा हाथ एखनो है, 4 हाथ वाला के लोग बेटा नहीं कहत, अहाँ के भगवान कहल है। बस भगवान चुटकी बजलखिन 2 हाथ भ गेल, आब ठीक छिए। देवकी कहलखिन हे एगो कमी और की, आप बेटा बने में कौन हर्ज। देवकी कहलखिन हे नवजात बच्चा अहाँ जकाँ पटर पटर बजे नहीं छे, पहले बजने बंद करू और जोर से कन्ने शुरू करिए। जोर से कनियो। जन्मजात शिशु नवजात शिशु कने छे। भगवान कहलखिन मैया हे और जे कहब से हम मान लेलौं, काने ले नहीं कहो किया। कहलखिन हमरा काने ले नहीं कहो, हमरा कन्ने नहीं धारी है, कानब नहीं धारी है। भगवान देखियो ना, पिछला अवतार में अहिना हम प्रकट भेलिए, कौशल्या मैया कह दिली बउआ कानू, हम कानो लगलों। कानो जे लगलों से बुझू भैर जिंदगी केंद्रे रह गेलों। तुलसीदास लिख दिलखिन सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, रोदन ठाना। क्यों कहलन कि यो एकादशी उद्यापन के लिए नहीं नहीं, एखन तो एकादशी ठनबे के लिए है, एखन तो मंगल ठनबे के लिए, तो एखन कोना उद्यापन हेते। ठनबे केलों मतलब शुरू केलों। भगवान कहलखिन देखियो ने मैया कहली कने ले, हम कानो लगलों। तुलसीदास कहलखिन रोदन ठाना। अब कन्ने जे ठनलों भैर जिंदगी कहियो उद्यापन नहीं भेल काने के। यद्यपि वो भगवान आनंद सिंधु छथिन, लेकिन लीला में भगवान राम तो अधिकतम समय
जन्म लेलखिन कने नमहर भेला चल गेला गुरुकुल पढ़े ले। गुरुकुल में भीख मांगने के अनै छला पढ़े छला तो ओइ में की सुख हेतै। हाँ जावत धरि मिथिला एला, मिथिला में रहला अपना सासुर में, तावत धरि भगवान बड़ खुश छला। एतऽ से गेला तो कैकेयी के कुचक्र में पड़ के रोने बोने पात खोटैत घुरला। जानकी हरण भ गेलै हाय सीके हाय सीके। फिर रावण के मार के एला, कनी दिन राजा रहला कि फिर जानकी के दोबारा वनवास। और जानकी वनवास गेले तो की बुझे छे भगवान राम राजमहल में रहे नहीं श्रीमान। भगवान राम राजमहल में वनवासी छला। जानकी जहिया से जंगल गली भगवान राम ओछौन पर नहीं सुते, सब दिन कुश के आसन पर सोते थी। जंगली फल मूल खाए, सिद्ध अन्न भगवान नहीं खेलकिन कहियो। जानकी फल खाते थे, जानकी मूल खाते थे, तो हम सिद्ध अन्न कोना खाए। भगवान राम कहियो पंखा नहीं होकलन देह में, कतबो गर्मी रहो जानकी के पंखा नहीं हेतै तो हम कोना पंखा होक। कह के भाव भर जिंदगी भगवान राम राजा रहे मर्यादा के पकड़ने, लेकिन जानकी विरह में बड़े दुखी, भर जिंदगी दुखिए रहे गला। भगवान कहलकिन मैया ते दुआरे ओइ जन्म में जे कन नहीं ठानलिए, ओइ कानब ठाना के भर जिंदगी उद्यापन नहीं भेल। ते दुआरे मैया एबेर काने ले नहीं कहू हे, एबेर हम काने ले नहीं एलिए, एबेर हम दोसर के कनेबे अपने हंसबे, अपने बांसुरी पर तान देवे या कते दुष्ट के सुदर्शन से घेंट उतार लेवे। हम दोसर से कनवे ले अपने चौवनिया मुस्कान दे ले लिए। मैया काने लेने को बाबा सुनू ना वसुदेव जी, अब हमरा कंस के वध करबे, लेकिन एते जल्दी नहीं। हमरा अहाँ कने गोकुल पठा दिया। अहाँ एखने तुरंते राताराती गोकुल पहुंचा दिया। यशोदा के गर्भ से एखने एगो बेटी के जन्म भेलै, हमरा पहुंचा दिया यशोदा लग। आ यशोदा लग से बेटी लोग के तो चल आओ। हमरा मन होइया कने दिन हम गोकुल में रही, आ तकर बाद गोकुल से आबि के कंस के संहार करबे, अहूँ के जेल से उद्धार कर दे, जेल से अहाँ के निकाल दे। तावत कने काल हमरा जावत भगवान कह रहल छथिन, तावत धरि वसुदेव देवकी सुनि रहल छथिन। भगवान के बोली कतेक मधुर होइ छै। तुलसीदास लिखलखिन मृतक जियावनी गिरा सोहाई। भगवान के वाणी एतेक मधुर होइ छै, कदाचित मरल आदमी के कान में वो बोली चल गेलै तो वो जीव जाए। वो आनंदमयी वाणी वसुदेव देवकी सुनै थी। और जहन भगवान चुप भ गेलखिन, देवकी छाती पीटऽ लगल, कानऽ लगल, हाय विधाता कते भयंकर अंधकार छै। बच्चा के कने मुंहो नहीं सुझा रहल, ए बच्चा के भेद नहीं देख ली। 6-6टा संतान मरिए गेल, एगो गर्भे में नष्ट भ गेल। अब ई जन्मल तो कहिए हम जाय छी गोकुल। अब गोकुल पहुंचा देते तो बच्चा के देखब कोना। हे विधाता कने इजोत तो दीतिए जे ए बच्चा के भैर देख ली तो आए। और वसुदेव जी के स्त्रीन देवी की करबे, आब रात बेसी भेल जा रहल है, आब ए लल्ला के पहुंचेबाक छै गोकुल। अब तो भगवान कोरा में आबि गेलखिन, तते टाके भ गेलखिन। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान बालकृष्ण के रूप में छथिन। देवकी भगवान के हृदय में सपने से नहीं हमरा कने काला और हिनका हृदय से लगवा दिया। ई पुत्र चल जता, न जाने कते दिन पर फेर भेटता। वसुदेव जी कृष्ण देवी हमरा राय राताराती गोकुल जेबा के पैदल फेर वापसो एबा के। अब रात तो 12-1-2 भये गेल है। अब हमरा जाय के अनुमति दियो। और हमरा जाय के अनुमति दियो। और कृष्ण कन्हैया लाल के एकटा
सकल पुरान सन कपड़ा में लपेट के वही घर में पड़ल एकटा छोट सन टूटल सन टोकरी ते में राखि के वसुदेव जी विचार करे छे कि आप विदा हो ता मन पर लेन हेरोबा हाथ पैर में तो मोटका मोटका कौड़ी बांधल तब जेल में ताला लागल छे अब निकलब कोना जाकी भाव भेलै कि वसुदेव जी के सबटा जड़ी कड़ी खुज गेलै टूट गेलै एकाएक और जेल के सबटा फाटक सबटा गेट धराधर खुजैत चलि गेलै आई भगवान कोड़ा में छथिन सबटा बंधन खुज गेलै वसुदेव जी के एक घड़िया रात में वसुदेव जी के संग एहन चमत्कार भेलै और एकटा भजन के माध्यम से सुनी। खुल गए सारे ताले ओए क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घोर अंधेरा ओए क्या बात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना बदनम लिए काना, द्वापर का जमाना पुराना, ताले लगाना पहर दिखाना, वो कंस का जुलूम ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए डगमगाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले सोए थे रखवाले थे हाथ बर्छी भाले, गए ताले सोए थे रखवाले थे हाथों में बर्छी भाले। दिल के उबाले पड़े थे पाले, उबाल थे हवाले वाले, काले पड़ गए थे काले होने वाले काल के हवाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।